क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में कई बार बड़े बड़े ट्रेड्स होते हैं जिनमें कुछ तो गड़बड़ी की संभावना होती है। क्या आप जानते हैं कि सेबी का पुस्ता रेगुलेशंस क्या होता है जिसे लाने की वो तैयारी कर रही है और जिसे एमएनपीआई और एसटीए से रोकने के लिए बनाया गया है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने का निर्णय लेने के लिए। क्योंकि आप जागरूक ट्रेडर हैं इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पुस्ता रूल क्या होता है और इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है और इसकी डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे वेडनेसडे वंडर की इस सीरीज में। और पिछले 7 साल से मैं ट्रेडिंग करता हूं। जगदीश भगत मेरा नाम है। 3-3.5 साल हो गए हम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कोचिंग करते हैं। 3,500 से ज्यादा पेड मेंबर हमारी कम्युनिटी में। इसीलिए इस वीडियो में सेबी के रूल्स को जानना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ताकि हम अच्छे ढंग से ट्रेडिंग को कर सकें। तो मैं आपको इसमें कुछ ऐसे उदाहरण बताने वाला हूं कि जो कि एमएनपीआई को रोकने के लिए या सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुस्ता का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है और सेबी इस नियम को क्यों लाना चाहती है। और जैसे जैसे आप बड़े ट्रेडर बन रहे हैं, ग्रोथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो आपको भी ये जानने की आवश्यकता है ताकि आप इस तरह की एक्टिविटी से बच सके और ठीक ढंग से लीगल तरीके से इंटीग्रिटी से ट्रेडिंग कर सके। तो जानते हैं पुस्ता PUSTA मतलब प्रोहिबिशन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटी से रोकने के लिए ये बनाया गया है ताकि रिटेल ट्रेडर इसमें ना फंसे। दूसरा है एमएनपीआई का मतलब ये होता है मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि कंपनी की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है और वो इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाती है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर अगर कोई बड़ी पोजीशन बना लेते हैं और उसमें से ट्रेडिंग करके पैसा कमाने का मौका ढूंढते हैं तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहा जाता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है ये सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिसकी वजह से ट्रेडिंग में गड़बड़ी होने की संभावना होती है और हम इससे बच सकें। क्या क्या हो सकती है उसको रोकने के लिए सेबी इस पर कड़ा कानून लाने वाली। मिसाल के तौर पर उदाहरण एक लेते हैं कि अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो कि अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं वो सार्वजनिक करने से पहले लीकेज हो जाते हैं, वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो ट्रेडर्स, कंपनी से रिलेटेड लोग या कंपनी से जो रिलेटेड लोग हैं उनके कोई रिश्तेदार या दोस्त ऐसी बड़ी पोजीशन बना लेते हैं जहां पर पैसा बनाने का मौका ढूंढते हैं, तो ये एक सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटी कहलाती है। दूसरा उदाहरण अगर आप देखें तो मान लीजिए कोई कंपनी किसी छोटी कंपनी का अधिग्रहण करने वाली है, उसके अंदर मर्जर करने वाली है या उसका एक्विजिशन करने वाली है और जिसकी वजह से उस शेयर का प्राइस तेजी से ऊपर जा सकता है या तेजी से नीचे आ सकता है। अगर ये इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है और कोई दूसरे ट्रेडर बड़ी पोजीशन बना के इससे फायदा लेने की कोशिश करते हैं तो ये भी एक तरह की सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। तो सेबी क्या करना चाहती है? सेबी इनके ऊपर ट्रैकिंग करना चाहती है, नजर रखना चाहती है ताकि ये इस तरह की एक्टिविटी को ना कर सके और ट्रेडिंग इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे ढंग से और इंटीग्रिटी से किया जा सके। तीसरे उदाहरण को अगर हम देखें तो अगर कंपनी की कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो बोर्ड मीटिंग में बात की गई है, अगर वो लीक हो जाती है जिसकी वजह से शेयर का प्राइस गिरने की संभावना है तो वहां पर बहुत सारे लोग शॉर्ट पोजीशन बना करके पैसे कमाने का मौका ढूंढते हैं। चौथे उदाहरण को अगर आप देखें तो मान लीजिए कंपनी कोई टेंडर लेने वाली है, उसको कोई टेंडर मिलने वाला है या बायबैक करने वाली है, वो अगर ये इन्फॉर्मेशन पहले से लीक हो जाती है या कंपनी डिविडेंड का ऐलान करने वाली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर पहले से मार्केट में पहुंच जाती है तो फिर काफी तेजी से उतार चढ़ाव आता है। और एक पांचवा अगर उदाहरण देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कई सारे जो लोग इन चीजों को समझते हैं, जो कंपनी के अंदर होते हैं, वो अपने फैमिली के जो रिलेटिव होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके माध्यम से ये ट्रेड करवाते हैं ताकि वो सफेदपोश ही रहे। लेकिन वो जो फैमिली या जो फ्रेंड को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उसके आधार पर जो पैसा बनाया गया है उस पैसे में इनका भी
हिस्सा होता है। तो ये भी एक तरह की सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। MNPI यानी मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से इन नियमों को लाना जरूरी होता जा रहा है। तो प्रिय ट्रेडर्स, सेबी का मकसद बड़ा साफ है कि मैनिपुलेशन को रोका जाए, फेयर ट्रेडिंग का माहौल हमेशा ट्रेडर के लिए बनाया जाए, रिटेल ट्रेडर के लिए सुरक्षित मौके हो ट्रेडिंग करने के लिए, वो किसी भी इस तरीके की एक्टिविटीज में फंस न जाए। और जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज में, उनको ट्रैक करके उनके ऊपर दंडनीय अपराध के मुकदमे चलाए जाए, उनके ऊपर वित्तीय दंड दिया जाए, पनिश किया जाए उनको, ताकि कोई भी इस तरह की हरकतें ना करे। आज से हमने एक नई बात भी सोची कि हर वेडनेसडे वंडर में हम आपको मैसेज ऑफ द वीक दे, जो आपकी ट्रेडिंग को बेहतरीन बनाने में काम आए। तो इस सप्ताह का मैसेज ऑफ द वीक है कि हमेशा अपनी रिस्क को मैनेज करें, ओवर ट्रेडिंग से बचें। जो प्लान आपने बनाया है, रिस्क मैनेज करके उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेड करें, उतना ही जोखिम ले जो आप झेल सकते हैं। यू कैन अफोर्ड टू लूज। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो जरूर अपने ट्रेडर्स मित्रों के साथ इसको साझा करें। फिर मिलते हैं अगले वेडनेसडे वंडर अगले वीडियो में। थैंक यू।